तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 स्पार्क पब्लिकेशन का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 11 देखेंगे। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो अग्रणी राज्य की बात करें तो चीन है से प्रथम स्थान पे है, और दूसरे स्थान पे कौन है? तो यूएसए है। तीसरे स्थान पे कौन है? तो भारत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। वाणिज्य मूल वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? यह किससे प्राप्त होता है? तो कर्वेरकस स्पेसीज से प्राप्त होता है। कर्वेरकस स्पेसीज से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। टेलनेट का तात्पर्य है, तो टेलनेट का जो तात्पर्य है यह टेलीफोन नेटवर्क से संबंधित है। किससे? टेलीफोन नेटवर्क से संबंधित है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेद में कौन सा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो यह अनुच्छेद 170 करता है। कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 170 करता है। तो इसका आंसर ए सही है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 से अधिक और 60 से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। 25 दिसंबर 2014 को शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना का संबंध किससे है? तो यह जो है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से संबंधित है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से संबंधित है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय में वर्ग के समानुपाती हो, इसका त्वरण क्या होगा? तो इसका त्वरण जो है से क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मनियारों का जो राजकुमार है यह किसे कहा जाता है? यह मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। तो इसका आंसर डी सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई मौद्रिक प्रयोग किए थे, इसीलिए इसे धनी राजकुमार या प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा जाता है। उसने सांकेतिक मुद्रा का भी शुरुआत किया था। नेक्स्ट देखते हैं। किस नियम में यह कहा गया है कि लगातार संवाद एवं वरीयता के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थ पर खर्च आय का अनुपात कम हो जाता है? तो यह जो है किससे संबंधित है? तो यह जो है एंजिल का नियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? एंजिल का नियम से संबंधित है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। बीओडी किसका संक्षिप्त रूप है? बीओडी किसका संक्षिप्त रूप है? तो यह जो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का है। किसका है? बीओडी किसका संक्षिप्त रूप है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको है? यह जो है तो संगीत नाटक अकादमी को है। किसे है? संगीत नाटक अकादमी को है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो महाभारत का फारसी में जो अनुवाद है यह बदायूं के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बदायूं के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। बदायूं ने भारत को फारसी में अनुवाद किया था, जिसे रजनामा भी कहा जाता है। बदायूं 18 पुस्तकों में से 2 पुस्तक का अनुवाद किया था, उसमें से एक रामायण का भी अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? यह जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो सबसे लंबी तट जो रेखा है वह गुजरात का है। किसका है? गुजरात का है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके प्लान के लिए किया जाता है? तो क्षेत्रमापी का जो प्रयोग है यह किसके लिए किया जाता है? तो यह क्षेत्रफल के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा था? तो यूनाइटेड नेशन जो शब्द है यह किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो यह जो है रूजवेल्ट के द्वारा गढ़ा गया था। किनके द्वारा? रूजवेल्ट के द्वारा गढ़ा गया था। तो इसका आंसर ए सही है।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1 जनवरी 1942 को डी रूजवेल्ट ने यूनाइटेड नेशन शब्द का प्रयोग किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, वैट किस पर लगाया जाता है? जो वैट है यह किस पर लगाया जाता है? तो यह जो है सो उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में लगाया जाता है। उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में लगाया जाता है, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो अजमेर में 2.5 दिन का जो झोपड़ा है यह बनाया गया था किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। किनके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला जो दिवस है यह 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का जो संबंध है यह किससे है? तो यह मत्स्य पालन से संबंध है। किससे है? मत्स्य पालन से संबंध है, तो इसका आंसर डी सही है। 1970 ईस्वी में 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य पालन का शुरुआत किया गया था। इस प्रकार से इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रावधान कहाँ लागू किया गया है? तो यह कहाँ लागू किया गया है? यह जो है मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। कहाँ? मध्य प्रदेश में किया गया है, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? तो टैंक सिंचाई का जो परंपरागत क्षेत्र माना जाता है यह किसे माना जाता है? यह जैसे तमिलनाडु को माना जाता है। किसे? तमिलनाडु को, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है यह जॉन ट्रिगवेगन और रगनार फ्रिश को दिया गया था। जॉन ट्रिगवेगन और रगनार फ्रिश को दिया गया था, तो इसका आंसर डी सही है। जॉन ट्रिगवेगन जो थे यह हॉलैंड के रहने वाले थे और रैगन फ्रिश जो थे यह जो है नॉर्वे के रहने वाले थे, और ये दोनों को 1969 ईस्वी में दिया गया था। कब? 1969 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रजातियों को अस्तित्व अत्यंत खतरे में है? तो किस प्रजाति का अस्तित्व खतरे में है? तो जंगली उल्लूक का। किसका? जंगली उल्लूक का जो है इसका अत्यंत खतरे में है अस्तित्व, तो इसका आंसर बी सही है। पेड़ों को काटने, जलाने और लॉन्गिंग ऑपरेशन के कारण यह प्रजाति संकटग्रस्त हो गई है। देख सकते हैं, जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या है? तो जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या है? तो 10वां डैन। क्या है? 10वां डैन है, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, IMF किसका संक्षिप्त रूप है? तो IMF जो है यह किसका संक्षिप्त रूप है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है। किसका? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो राष्ट्रकूटों की जो प्रारंभिक राजधानी था वह एलोरा था। कौन सा था? एलोरा था, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अरुंधति राय किस पुस्तक की रचयिता है? तो अरुंधति राय जो है यह किस पुस्तक का रचयिता है? तो यह जो है द अल्ब्रेजा ऑफ इनफाइनाइट के लेखक हैं। किसका है? द अल्ब्रेजा और इनफाइनाइट के लेखक है, तो इसका आंसर डी सही है, इनफाइनाइट। नेक्स्ट देखते हैं, एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है ग्रिड तंत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ग्रिड तंत्र के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक पतन नगर नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है पतन नगर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर है इसका आंसर कैनबरा हो जाएगा। क्या? कैनबरा हो जाएगा, यही जो है पतन नगर नहीं है, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभावित की जाती है? तो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो पेंशन है वह प्रभावित किया जाता है, तो यह जो किया जाता है वह भारत की संचित निधि से किया जाता है। किससे किया जाता है? भारत के संचित निधि से किया जाता है, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? तो दल बदल जो विरोधी कानून जो है यह 1985 में पारित किया गया था। 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा पारित किया गया था, तो इसका आंसर डी सही है। और यह जो है
से उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और उन्हीं के कार्यकाल में यह पारित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन जो आरंभ किया गया था, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण जो है क्रिप्स मिशन की विफलता। क्या था? क्रिप्स मिशन की विफलता था। तो इसका आंसर सी सही है। 8 अगस्त 1942 को बंबई में भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया था। देख सकते हैं। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो हुमायूं को किस लड़ाई में भागना पड़ा था? यह जो है कनौज के युद्ध में, कनौज का युद्ध के बाद हुमायूं को भागना पड़ा था भारत छोड़ करके। तो इसका आंसर डी सही है। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को कनौज या चौसा के युद्ध में 1540 ईस्वी में हराया था और उसे हराकर सूरी वंश का स्थापना किया था। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र का नाम बताना है। तो भारत के चावल के जो कटोरे हैं, यह जो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा के दोआब है। क्या है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा का दोआब है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? तो यह जो है हिंदुओं और मुसलमानों का दोनों का समर्थन जो मिला था, यह असहयोग आंदोलन में मिला था। किसमें? असहयोग आंदोलन में मिला था। तो इसका आंसर ये सही है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह जो है यह 1917 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया था? तो पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य अपनाया गया था, यह लाहौर अधिवेशन में अपनाया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। यह जो है 1929 ईस्वी में अपनाया गया था और इसका अध्यक्षता जो है यह जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। देख सकते हैं। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का मैकाले का विचार किस गवर्नर जनरल ने स्वीकार किया था? तो यह जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा स्वीकार किया गया था। किनके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। गॉडविन ऑस्टिन है। तो गॉडविन ऑस्टिन एक क्या थे? यह जो है एक शिखर है। क्या है? एक शिखर है। तो इसका आंसर डी सही है। इसका ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। कितना है? 8611 मीटर है। नेक्स्ट देखते हैं। टाइफून प्राय आते हैं। तो टाइफून प्राय आते जो हैं यह चीन और जापान के समुद्रों में आते हैं। कहाँ? चीन और जापान के समुद्र में आते हैं। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि का अभिलक्षण नहीं है? तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है अभिलक्षण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर है बड़े फार्मों का आधिक्य हो जाएगा। क्या? बड़े फार्मों का आधिक्य है। तो यही है जैसे कि नहीं है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अंतरण आय क्या है? तो अंतरण आय क्या है? तो यह है से क्या है? तो यह जो है तो वह आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से न बनी हो। वह आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से न बनी हो। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन ने किसका स्थान लिया है? तो विश्व व्यापार संगठन ने यह जो स्थान लिया है यह गैट का स्थान लिया है। किसका? गैट का स्थान लिया है। तो इसका आंसर बी सही है। गैट के स्थान पे 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ ने जगह लिया है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? तो यह जो है से 5 वर्ष के बाद किया जाता है। कितने? 5 वर्ष के बाद किया जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। वित्त आयोग का जो गठन है यह अनुच्छेद 280 में किया गया है। कितना में? अनुच्छेद 280 में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। यह जो है किस में प्रतिबिंबित होते हैं? यह उद्देशिका में प्रतिबिंबित होते हैं। किसमें? उद्देशिका में होते हैं। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो पारद का। किसका? पारद का जो गलनांक है सबसे कम है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए
कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे तदर्थ समिति कहा जाता है। क्या? तदर्थ समिति कहा जाता है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। स्ट्रेट फॉर्म द हार्ट, स्ट्रेट फॉर्म द हार्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह जो है कपिल देव के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा? कपिल देव के द्वारा लिखा गया था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक जो है वह क्या है? यह शोधन अभिकर्ता है। अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से है। हाँ, यह बिल्कुल सही है। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। ये भी सही है। विश्वनाथ आनंद का संबंध शतरंज से है। तो ये भी सही है। मिल्खा सिंह का संबंध यह जैसे फुटबॉल से नहीं है। तो यही गलत है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। हर वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो हर वर्ष नोबेल जो पुरस्कार दिए जाते हैं यह स्टॉकहोम से दिया जाता है। कहाँ से? स्टॉकहोम से दिया जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। क्या? फ्लोरीन है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? तो कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? तो इसका आंसर जो है इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना इसे उगाया जाता है। इसे सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग बिना किए उगाया जाता है, इसलिए इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। तरल ब्लीच का मुख्य घटक क्या है? तो तरल ब्लीच का मुख्य घटक क्या है? तो सोडियम हाइपोक्लोराइड है। क्या है? सोडियम हाइपोक्लोराइड है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। प्रतिरोधिता की यूनिट क्या है? प्रतिरोधिता की यूनिट क्या है? तो वोल्ट बटा एम्पियर होता है। क्या होता है? वोल्ट बटा एम्पियर होता है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो एरेनियोलॉजी जो है यह किसका अध्ययन है? तो यह मकड़ी का अध्ययन है। किसका है? मकड़ी का अध्ययन है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। चिली सिरा किसका सामान्य नाम है? तो चिली सिरा जो है किसका सामान्य नाम है? तो यह जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का चिली सिरा नाम है। तो इसका आंसर ए सही है। साल्ट पीटर एवं पोटेशियम नाइट्रेट में भेद करने के लिए सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट पीटर या पेरू साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। देख सकते हैं। अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए पद्धति है। क्या है? अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में यह हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। इंटरनेट में किस टाइप के स्विच का प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनेट में किस टाइप के स्विच का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है सिर्फ पैकेट का किया जाता है। किसका? पैकेट का किया जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी होती है? तो कंकाल की मांसपेशियों की जो अनुमानित संख्या है वह 700 होती है। कितना? 700। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली जो है यह एजी टांसले के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। एजी टांसले के द्वारा। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है? यह जो दर्शाता है रुद्रोषम, रुद्रोषम प्रक्रिया दर्शाता है। क्या? रुद्रोषम प्रक्रिया दर्शाता है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। नियत माप के ब्लॉकों में फिजिकल मेमोरी को भंग करने को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? उसे फ्रेम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे फ्रेम्स कहते हैं। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो गैस इंजन का जो आविष्कार है वह डेमलर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डेमलर के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है?
तो वृक्ष संवर्धन जो है यह वृक्षों एवं वनस्पति का अध्ययन है, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी था? तो भोपाल गैस त्रासदी में जो उत्सर्जित गैस हुआ था वो कौन सा था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट था। कौन सा था? मिथाइल आइसोसाइनेट था। तो इसका आंसर डी सही है। दिसंबर 1984 को भोपाल में स्थित एक कीटनाशक संयंत्र जो है वह मिथाइल आइसोसाइनाइड एक जहरीली गैस है, वही वहाँ लीकेज हो गया था, जिससे बहुत लोगों की मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं, वेंटूरी मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो वेंटूरी मीटर का जो प्रयोग है यह तरल के प्रवाह की दर को मापने के लिए किया जाता है, तरल के प्रवाह के दर को मापने के लिए। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ऑरेंज ऑफ लाइफ पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया था? यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह जो पुस्तक है चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी जो रोग है यह विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान आयाम होते हैं? तो किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान होते हैं? तो यह जो होता है यह कार्य एवं ऊर्जा के समान होता है। किसके? कार्य एवं ऊर्जा के आयाम के समान होता है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? तो अधिक चालकता अपनाई जाती है, अधिक उष्मा चालकता को अपनाया जाता है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया। तो रजिस्टर में नया डाटा लिखने की जो क्रिया है वह रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है, रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? इसमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क है? तो बर्म डिस्क है। कौन सा है? बर्म डिस्क है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एपीआई का पूरा रूप क्या है? तो एपीआई का पूरा रूप क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से किस को विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विमंदक के रूप में प्रयोग किसका किया जाता है? तो ग्रेफाइट का किया जाता है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो सोडियम परमाणुओं द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा का स्पेक्ट्रम को पीले रंग में उत्सर्जन कर देता है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होता है? तो पृथ्वी जो है वह सूर्य से न्यूनतम दूरी पर कब होता है? तो 3 जनवरी को होता है। कब? 3 जनवरी को होता है। तो इसका आंसर बी सही है। 3 जनवरी को जब सूर्य पृथ्वी से नजदीक होता है तो उसे उपसौर कहा जाता है, और जब 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी से जब दूर होता है तो उसे अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था? तो सबसे पहले जो खोजा गया था हड़प्पा को खोजा गया था। किसे? हड़प्पा को खोजा गया था। तो इसका आंसर ए सही है। हड़प्पा स्थल का खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था, और मोहनजोदड़ो का खोज है वह राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी जलधारा ठंडी है? तो निम्नलिखित में कौन सी जलधारा ठंडी है? तो वेनेजुएला की जलधारा ठंडी है। किसका? वेनेजुएला का है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रहा था? तो दिल्ली सल्तनत जो है यह 1206 से 1526 तक रहा था, 1206 से 1526 तक रहा था। तो इसका आंसर ए सही है। इसमें कुल 5 वंश हुए थे। पहला गुलाम वंश, खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश हुए थे। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वह 25 वर्ष होता है। कितना? 25 वर्ष होता है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं,
विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा है। कौन सा है? सहारा है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार की मुहर क्या है? भारत सरकार की मुहर क्या है? सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष की प्रकृति है। क्या है? सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष की प्रकृति है। तो इसका आंसर बी सही है। भारत सरकार द्वारा सिंह स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य की भूमि सबसे कम है? तो किस राज्य की भूमि सबसे कम है? तो गोवा का जो राज्य भूमि है वो सबसे कम है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? वह श्री माऊ भंडार नायके थी। कौन? श्री माऊ भंडार नायके थी। तो इसका आंसर बी सही है। विश्व के प्रथम महिला प्रधानमंत्री 20 जुलाई 1960 को श्री माऊ भंडार नायके बनी थी, जो श्रीलंका देश की थी। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की पहली विद्युत रेल डेक्कन क्वीन किनके बीच चलाया गया था? तो पहली विद्युत डेक्कन क्वीन जो है यह चलाया गया था कल्याण और पुणे के बीच चलाया गया था। कल्याण और पुणे के बीच चलाया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। विद्युत चलित डिलक्स ट्रेन या डेक्कन क्वीन 1 जून 1930 ईस्वी को मुंबई बीटी से पुणे के बीच में चलाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यह मदर टेरेसा थी। और कब जीती थी? 1971 में जीती थी। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेवी के अफसर का सर्वोच्च पद क्या है? तो नेवी के अफसर का सर्वोच्च पद क्या है? तो एडमिरल है। क्या? एडमिरल है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अफीम के पौधे के किस भाग में हमें मार्फिन प्राप्त होता है? अफीम के पौधे से किस भाग से हमें मार्फिन प्राप्त होता है? तो फल आवरण से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? फल आवरण से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? तो मृदा संरक्षण की जो जैव पद्धति है यह समोच्च कृषि है। क्या है? समोच्च कृषि है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो यह हेक्सोस सकरा का है। किसका है? हेक्सोस सकरा का है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या है। तो जीवाणु कोशिका में सूत्र कणों की संख्या कितना होता है? तो शून्य होता है। कितना? शून्य होता है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के जो संपादक थे आर्य समा शास्त्री थे। कौन? आर्य समा शास्त्री थे। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है। तो मानसून का निर्वर्तन जो इंगित होता है यह किससे होता है? तो साफ आकाश से होता है। किससे? साफ आकाश से होता है। तो यही सही है। तो इसका आंसर केवल एक सही है। इसका आंसर केवल एक सही है। नेक्स्ट देखते हैं। इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? तो इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? तो इसका आंसर कर्नाटक हो जाएगा। कहाँ है? कर्नाटक में है। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। समुद्र की सीपी किस कारण में से सुनहरी दिखाई पड़ती है? तो समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई पड़ती है? तो इसका आंसर जो है सो ध्रुवन हो जाएगा। ध्रुवन के कारण जो है वह सुनहरी दिखाई पड़ती है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से मैथ का प्रश्न है। तो मैथ का प्रश्न देख लीजिए। इसका आंसर जो है सर 95 का आंसर सी हो जाएगा। 96 का जो आंसर उसका सी हो जाएगा। 97 का देखते हैं। 97 का आंसर ए हो जाएगा 4%। 98 का है। 98 का आंसर हो जाएगा 45 वर्ष। 99 का आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा 5 टॉफी बचेगा। और आज का अंतिम प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।